नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इससे संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे और ये आज के लिए पार्ट 1 रहेगा। आप देखते हैं कि डेली लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं जिसके लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करनी पड़ती है, जाना पड़ता है या आना पड़ता है, और उन सब के लिए हमें किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी साधन की ज़रूरत पड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं। यहाँ आप चैप्टर की रूपरेखा देख सकते हैं कि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसके मेनली लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 मुख्य भाग रहेंगे। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में सब पार्ट्स रहेंगे रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज एंड पाइपलाइन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में इनलैंड वाटरवेज एंड सीवेज एंड ओशनिक रूट्स, और जब एयरवेज पढ़ेंगे तो नेशनल एंड इंटरनेशनल एयर रूट्स। और चैप्टर का लास्ट जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन होता है जिसमें शटल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर 2 मुख्य टाइप्स के लैंड ट्रांसपोर्टेशन रहते हैं। एक होता है रोडवेज एंड अनदर वन इज रेलवेज। तो जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो पाथवे यानी रास्ते जो होते हैं वो अनमेटल्ड रोड हो सकते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता था एनिशिएंट काल में। उस टाइम में वो रोड पक्के नहीं होते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो रोड जो है वो मेटल्ड रोड बनने लगे, यानी वो कंक्रीट के या चारकोल के बनने लगे। और रेलवेज का विकास हुआ आफ्टर 1825 इन द वर्ल्ड। और इंडिया की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 से इंडिया में रेलवे चली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लार्ज वॉल्यूम में गुड्स और कंज्यूमर्स या पीपल्स का इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट शुरू हुआ। और समय के साथ साथ ये ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होता हुआ रोपवे यानी रज्जू मार्ग या केबल मार्ग और पाइपलाइन के रूप में भी डेवलप हुआ है, जो स्पेसिफिक गुड्स और स्पेशल सर्कमस्टांसिस में यूज किए जाते हैं। जैसे आप रोपवेज को देखोगे ज़्यादातर ये हिली एरिया में यूज किया जाता है, जैसे श्री माता वैष्णो देवी कटरा, वहाँ पर भी आप माता के दरबार से भैरव बाबा के मंदिर तक केबल कार के माध्यम से जा सकते हैं। आप शिमला में भी जाखू टेम्पल तक, शिमला से जाखू टेम्पल तक आप इसी प्रकार की केबल कार का प्रयोग कर सकते हैं। पाइपलाइन जो है ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे आप देख रहे हैं कि आपके घरों तक जो पानी की सप्लाई होती है या सीवरेज होता है उसको घरों से बाहर जो है दूर कहीं शहर से बाहर निकाला जाता है, तो वो दोनों ही पाइपलाइन के माध्यम से किए जाते हैं। आजकल बहुत सारे शहरों में जैसे सोनीपत में भी है तो गैस पाइपलाइन की सप्लाई की जाती है। इसी प्रकार से सीएनजी की सप्लाई हो गई है, पेट्रोलियम की सप्लाई है, तो ये पाइपलाइन यूज की जाती है। तो यहाँ स्टडी करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन की यदि हम बात करें तो इंडिया का रैंक वर्ल्ड में सेकंड है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क के आधार पर। भारत में टोटल 62.16 लाख किलोमीटर के रोड अवेलेबल हैं 2021 की रिपोर्ट यानी 2020 और 21 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार। और अपने लेटेस्ट डेटा देखना है तो आप morth.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन की सरकारी वेबसाइट है जहाँ से आप लेटेस्ट डेटा भी देख सकते हैं। तो आप बुक के अनुसार कह सकते हैं कि भारत में 62,16,000 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग हैं।
और इन सड़कों का लगभग 85% जो पैसेंजर के लिए और 70% फ्राइट ट्रैफिक के लिए यूज किया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ये आपके लिए 1 अंक का क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो रोड का यूज किया जाता है 85% पैसेंजर्स और लगभग 70% फ्राइट। फ्राइट मीन्स होता है माल ढोने के लिए रोड का यूज किया जाता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे प्रभावशाली होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। बहुत बार क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाएगा कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सबसे अच्छा होता है, तो वो होता है रोडवेज, क्योंकि ये डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी एक व्हीकल निकल गया तो कोई दूसरा व्हीकल मिलने की संभावना रहती है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे सबसे अच्छा होता है, बट उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। यदि हम एनिशियंट टाइम की बात करें तो एनिशियंट टाइम में शेरशाह सूरी एक राजा हुए जो शाही रोड उन्होंने बनवाया था। सूरी वंश से वो संबंध रखते थे, तो उन्होंने अपने एम्पायर को स्ट्रेंथ देने के लिए और उसको कंसोलिडेट यानी इकट्ठा रखने के लिए इंडस वैली से सोनार वैली बंगाल तक एक रोड बनवाया था, जिसका नाम रखा गया बाद में जीटी रोड। उस जमाने में इसको कहते थे शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, बाद में इसका नाम रीनेम कर दिया गया, जिसका नाम रहा जीटी रोड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, और ये जोड़ता था कलकत्ता को पेशावर से। और प्रेजेंट टाइम में ये अमृतसर, जो आप कभी गोल्डन टेम्पल देखने आप जाइए तो उससे आगे आप वाघा बॉर्डर जाएंगे, तो वाघा बॉर्डर पे जो रीट्रीट सेरेमनी आप देखते हैं, तो वहाँ से जीटी रोड शुरू होता है और ये कोलकाता तक जाता है। ठीक है, प्रेजेंट काल में इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेच जो है वो NH44, जो इस समय देश का सबसे लंबा हाईवे है, उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये है। इसके साथ साथ जो नेशनल हाईवे हैं इनके 28 अप्रैल 2010, ध्यान रखेंगे 28 अप्रैल 2010 को सड़कों का देश में रैशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी जो पहले हाईवे नंबरिंग अलग ढंग से की जाती थी, अब वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के आधार पर कर दी गई। नॉर्थ टू साउथ जितने भी देश में हाईवे हैं वो सब सम संख्या में हैं, और वो मोस्टली जो हाईवे हैं वो केवल 2 डिजिट के रहेंगे। इसके इनसे जो हाईवे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं उन सब का नंबरिंग जो है वो इवन संख्या रहेगी। नहीं, हाँ, जो नॉर्थ टू साउथ हैं इनकी संख्या रहेगी इवन, यानी सम संख्या रहेगी, और जो पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में जितने भी हाईवे हैं उनकी संख्या ओड रहेगी, यानी विषम संख्या रहेगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इनके नंबरिंग के लिए आप फिर वही वेबसाइट morh.nic.in नेशनल हाईवे डिटेल्स, इस पे विजिट कर सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है भारत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले काफ़ी लिमिटेड थे। भारत में रोड के मामले में पहला सफल प्रयास किया गया था, यानी सीरियस अटेम्प्ट मीन्स इसमें गंभीरता से सोचा गया था 1947 में, और उस योजना को रखा गया था नाम दी नागपुर प्लान, नागपुर योजना। इट्स आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। आज़ादी से पहले जो सड़कों के विकास से संबंधित योजना बनाएगी उसको कहते हैं नागपुर प्लान। 1943 की है ये योजना, और हालांकि ये प्लान जो है बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण से। बाद में आज़ादी के बाद, क्योंकि उस ज़माने में ब्रिटिश यहाँ पर जो थे अंपायर था, और कुछ प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, कुछ ब्रिटिश स्टेट हुआ करते थे, तो इसलिए कंसोलिडेशन उनके अंदर नहीं हो पाया। तो बाद में
आज़ादी के बाद आपको याद होगा भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके बाद 1961 में एक प्लान बनाया गया जिसको कहते हैं 20 ईयर प्लान। 20 वर्ष के लिए प्लानिंग की गई रोड बनाने के पर्पज़ से, और वो बनाई गई थी 1961 में। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसको इम्प्रूव किया गया इसके माध्यम से सड़कों की कंडीशन को। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। एक है नागपुर प्लान जो है बिफोर फ्रीडम। यदि क्वेश्चन में बिफोर फ्रीडम पूछे तो नागपुर प्लान, आफ्टर फ्रीडम पूछे तो 20 ईयर प्लान जो 1961 में लागू हुई, और नागपुर प्लान हुई थी 1943 में। तो धीरे धीरे जो रोड हैं वो देश में बढ़ने लगे, और इनका हालांकि कंसंट्रेशन शुरू में अर्बन एरिया में या इंडस्ट्रियल एरिया में ही रहा। धीरे धीरे रूरल एरिया में और रिमोट एरिया यानी दूर दराज के एरिया में भी सड़कें बनाई जाने लगी, हालांकि वे आज भी कम हैं। ठीक है, यदि हम सड़कों का क्लासिफिकेशन करें यानी टाइप्स ऑफ रोडवेज कहें, तो हम सड़कों को पर्पज के आधार पर, उनके कंस्ट्रक्शन के पर्पज के आधार पर और उनकी मेंटेनेंस के आधार पर रोड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं 4 भागों में। नंबर 1 नेशनल हाईवे। सबसे पहले रहेंगे नेशनल हाईवे जिनको शॉर्टली NH बोलते हैं। दूसरे रहेंगे स्टेट हाईवे जिनको शॉर्टली SH बोला जाता है, स्टेट हाईवे। तीसरे नंबर पे रहेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड, और फोर्थ नंबर पे रहेंगे रूरल रोड यानी जिनको हम विलेज रोड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के रोड भारत में हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं नेशनल हाईवे का। नेशनल हाईवे वे हाईवे होते हैं जो देश के एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, या देश के एक कोने को दूसरे कोने से, या देश के किसी एक राज्य को देश के दूर कहीं स्थित बंदरगाहों को जोड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक राज्य को दूसरे राज्य से आर पार क्रॉस करते हैं, और इनका जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम है ये करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेशनल हाईवे को बनाने की जिम्मेवारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इन रोड को नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। और ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देते हैं। इनके माध्यम से मूवमेंट ऑफ डिफेंस और मटेरियल का भी स्ट्रेटेजिक एरिया में मूवमेंट रहता है, यानी इनका जो देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से या सामरिक महत्व भी इनका बहुत अधिक रहता है। ये रोड देश की कैपिटल को या स्टेट की कैपिटल को, मेजर सिटीज को, मेजर पोर्ट्स को, रेलवे जंक्शंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन के हब रहते हैं उन सबको ये कनेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम बात करें देश में नेशनल हाईवे की लेंथ की, लंबाई की बात करें, तो इस समय 2020 के अनुसार लेटेस्ट जो डाटा है वो 2020 का अवेलेबल है, तो उसके आधार पर देश में 1,36,440 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे हैं, जो 1951 में केवल 19,700 किलोमीटर थे। तो ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, और अभी ये और भी ज़्यादा बन चुके हैं। हालांकि इनका डाटा अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, हालांकि आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन की वेबसाइट पर जाकर डाटा देख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने अपने एग्जाम में इनको लिखना है तो आप NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है इसके आधार पर ही लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप ऑफिशियली आंकड़ों पर जाइए, गूगल करके आप आंकड़े लिखने से बचें। हालांकि आपको ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो इस समय देश में बहुत ज़्यादा नेशनल हाईवे बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, जैसे ट्रांस हरियाणा हाईवे बना है, इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है उत्तर प्रदेश में, इसी प्रकार से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है माता वैष्णो देवी तक। ठीक है, इसी प्रकार से दिल्ली से मुंबई तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, वो भी लगभग
अभी उसकी ओपनिंग होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे हाईवे देश में बनाए जा रहे हैं, या पुराने हाईवे को उनका चौड़ीकरण किया जा रहा है, और इनके लिए एक देश में प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको भारतमाला प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो देश में नेशनल हाईवे हैं, ये जो 1,36,440 किलोमीटर लंबे हाईवे हैं, ये देश की कुल सड़कों का केवल 2% है, क्योंकि देश में कुल सड़कें जो हैं वो 62.16 लाख किलोमीटर हैं। उन 62 लाख किलोमीटर के सामने ये लगभग 1.5 लाख, आप राउंड फिगर में यदि इनको मान लें तो ये लगभग 2% के आसपास बनता है। और ये जो केवल 2% लंबाई वाले हाईवे हैं, ये देश में ढोए जाने वाले कुल माल का 40% वहन करते हैं। यानी सड़कों की लंबाई अगर देखी जाए नेशनल हाईवे की तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि माल की ढुलाई देखें तो हाईवे से ही ज़्यादातर माल ढोया जा रहा है। 100% में से 40% माल हाईवे के द्वारा ढोया जा रहा है। और देश में हाईवे को बनाने की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1995 में नेशनल हाईवे बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टली बोला जाता है NHAI। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि एक तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछेगा कि NHAI की फुल फॉर्म क्या है। एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि NHAI कब बना, तो 1995 में है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो हाईवे होते हैं इनके ऊपर रख रखाव का, निर्माण का कार्य वो किसकी जिम्मेवारी है, तो आप बताएंगे NHAI की। यदि NHAI नहीं है तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से, और NHAI एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो धरातलीय परिवहन मंत्रालय है उसके माध्यम से इसको ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्था के रूप में इसको बनाया गया है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल हाईवेज को डेवलप करना, उनको मेंटेन करना, उनको ऑपरेशन करना, यानी उनको सुचारू रूप से चालू रखना। ये सारा काम इनका ही है। और इसी का काम है कि जो रोड हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। यानी कोई कहीं पर डार्क स्पॉट है या रोड संकरा है तो उसका चौड़ा करना है, वाइडीकरण करना है, तो वो सब इनकी ही जिम्मेवारी है NHAI की। ये आप टेबल के माध्यम से भी देख सकते हैं, देश में जो नेशनल हाईवे हैं वो लगभग 1,36,440 किलोमीटर हैं। स्टेट हाईवे हैं वो 1,76,818 हैं। और जो अदर रोड हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट और रूरल रोड यानी विलेज रोड हैं वो लगभग 59,02,539 किलोमीटर हैं। यहाँ पर आप नेशनल हाईवे में कुछ और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में हुई हैं उनको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनमें से एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवे, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। देश में 4 प्रमुख शहर हैं, एक है दिल्ली, वेस्ट में है मुंबई, साउथ में है चेन्नई और पूर्व में है कोलकाता। इन तीनों को मिलाने, चारों को मिलाने वाले हाईवे बनाए गए हैं जिनको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवे, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ने वाला 5,846 किलोमीटर 5,846 किलोमीटर लंबे हाईवे बनाए गए हैं जो 4 से 6 लेन के हैं। और ये देश के जो सबसे बड़े मेट्रो सिटी या मेगा सिटी हैं उनको ये आपस में कनेक्ट करते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन सबको जोड़ने वाले ये हाईवे हैं। ठीक है, तो इनके कारण से क्या होता है कि जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बनी रहती है। इनके बावजूद भी देश में और नए नए हाईवे इस समय बनाए जा रहे हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट रहेगा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। 2 कॉरिडोर ये इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके सिलेबस में। एक है इधर नॉर्थ में श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, और साउथ में यहाँ पर है कन्याकुमारी। इनको जोड़ने वाला जो हाईवे है
उसका नाम है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, जो जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और दूसरा एक हाईवे है जो गुजरात के पोरबंदर से लेकर और आसाम के सिलचर तक जाता है, आसाम के सिलचर तक, पोरबंदर से, ये पोरबंदर गुजरात में है, वहां से लेकर आसाम तक, और झांसी में ये आपस में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यूपी के झांसी में, ठीक है। तो ये हाईवे है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसकी लंबाई है 4076 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा हाईवे है जिसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है आसाम के सिलचर तक, ठीक है, आसाम के सिलचर तक 3640 किलोमीटर लंबा ये हाईवे जो है वो 3640 किलोमीटर है। और ये जो हाईवे है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये 4076 किलोमीटर लंबा हाईवे है। हालांकि इस समय अगर देश के सबसे लंबे हाईवे की बात करें तो वो है NH44, जो 3745 किलोमीटर लंबा हाईवे है, हाईवे नंबरिंग के आधार पर ये, चूंकि ये कॉरिडोर है और ये हाईवे में आता है, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो देश में इस समय कुछ एक्सप्रेस वे भी बनाए जा रहे हैं, जैसे देश का, उनको बोलते हैं शॉर्टली NE, नेशनल एक्सप्रेस वे। जैसे नेशनल एक्सप्रेस वे NE1 जो है वो बड़ोदरा और इसके अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच में है, ठीक है, गुजरात में। और मुझे ये सौभाग्य है कि मैंने उस एक्सप्रेस वे पर यात्रा की 2019 में। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हाईवे है, और उस पर आपको नॉर्मली जैसे ही उस पर एंट्री की तो वो एक टोल रोड होता है, यानी टोल से ही आपकी एंट्री होती है। और एंट्री करते ही दो बोर्ड वहाँ पर देखने को मिले। पहला था कि नेशनल एक्सप्रेस वे 1 पर आपका स्वागत है, और उससे अगला ही बोर्ड जो चेतावनी दे रहा था ड्राइवर को कि अब आपको अगला यू टर्न 40 किलोमीटर आगे मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो बाधा रहित एक्सप्रेस वे देश में बनाए गए हैं। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं स्टेट हाईवे की। तो स्टेट हाईवे वे हाईवे होते हैं जो स्टेट को अंदर होते हैं, एक स्टेट की कैपिटल को वो स्टेट के अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ते हैं, या स्टेट के अदर इम्पोर्टेंट टाउन से ये कनेक्ट करते हैं। और इनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है। जो नेशनल हाईवे होते हैं ना, इनको CPWD, ये एक डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनमें ये जो रोड बनाए जाते हैं ये PWD के माध्यम से बनाए जाते हैं। PWD इनको बनाते हैं, PWD इनके माध्यम से ये बनते हैं। देन आते हैं ये देश जो थे ना स्टेट हाईवे, ये देश की कुल सड़कों का केवल 4% होते हैं, जिनकी लंबाई आपने देखी थी, ये लंबाई जो है इनकी 1,76,818 किलोमीटर है। देन बात आती है डिस्ट्रिक्ट रोड की, जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के अदर तहसील से जोड़ते हैं, और जो देश की कुल सड़कों की लंबाई का 14% है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से देन आता है रूरल रोड, जो गांव के सड़क होते हैं, जो देश की कुल सड़कों का 80% यही है। सबसे ज़्यादा लंबाई अगर सड़कों की बात करें तो इनकी है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आप इस ढंग से बताएंगे। और इनके वेरिएशन मिलता है डेंसिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन के आधार पर। और ये आप एक लोगो देखेंगे, ये बनता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, ये आप देख भी रहे हैं, तो ये इसका लोगो होता है। तो ये जो ग्रामीण रोड हैं ये इस स्कीम के तहत बनाए जाते हैं। अदर रोड में जैसे आ जाता है BRO, बॉर्डर रोड, ये बनाए जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, जिनको बनाने की जिम्मेवारी होती है BRO की,
जिसकी स्थापना की गई थी मई 1960 में। और इनका पर्पज होता है डिफेंस की स्ट्रेंथ बढ़ाना, इसके अलावा वहाँ पर देश की जो बॉर्डर होते हैं उनको कनेक्ट करना देश के अदर हिस्सों से, और वहाँ तक जो है पब्लिक की मोमेंट को बनाए रखना। इसी प्रकार से इनके माध्यम से आजकल जो सबसे मेन सड़क है, जैसे चंडीगढ़ मनाली के बीच में लेह लद्दाख को जाने वाली, वहाँ पर सबसे ऊंची सड़क भी बनाई गई है 4270 मीटर की ऊंचाई पर। और बीआरओ ने ही आजकल एक सड़क और बनाई है जिसका नाम है अटल टनल। अटल टनल बनाई है जो सबसे लंबी टनल है, और इसी ने वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी बनाया है। ठीक है, तो अटल टनल बनाई है 9 किलोमीटर लंबी, जो मनाली से आगे हैं और कैलोंग से पहले हैं। और जैसे ही आप इस टनल को पार करते हैं तो भागा रिवर आपका स्वागत करती है, यानी उससे पीर पंजाल की श्रेणी को पार करने के बाद ये टनल बनाएगी। बहुत अच्छी टनल है, मैंने इससे यात्रा की है, और ये खोली गई थी पब्लिक के लिए 3 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, तो ये टनल है, लगभग 3000 मीटर ऊंचाई पर है और 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है। तो ये जो रोड है ना, ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ही बनाए जा रहे हैं आजकल। इसके अलावा कुछ एक सेतु भारतम परियोजना भी बनाई गई है, जिसके द्वारा भी कुछ रोड और बनाए जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड टॉपिक। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।